नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे उत्व विसर्ग संधि के विषय में। आइए जानते हैं उत्व विसर्ग संधि। तो देखिए, ये विसर्ग है उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, ये है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग के पहले ए स्वर हो और विसर्ग के बाद में ए स्वर हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, या ये, रे, ले, वे हो। तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। सीधे रूप में हम जानेंगे, विसर्ग के स्थान पर हम ओ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का अक्षर पूछा है। तो देखिए, पहला है के वर्ग। के वर्ग में तीसरा अक्षर क्या है? गे, घे, गे। चे वर्ग में जे, झे, ये। टे वर्ग डे, ढे, ने। ते वर्ग दे, ढे, ने। और पे वर्ग बे, भे और में। ये है तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। के वर्ग का तीसरा अक्षर गे, चौथा घे, पांचवा गे। चे वर्ग का तीसरा जे, चौथा झे, पांचवा ये। टे वर्ग का तीसरा अक्षर डे, चौथा अक्षर ढे और पांचवा अक्षर ने। ते वर्ग का तीसरा अक्षर दे, चौथा अक्षर धे, पांचवा अक्षर ने। और पे वर्ग का तीसरा अक्षर बे, चौथा अक्षर धे और पांचवा अक्षर में होता है। साथियों, ये डैश लगा देता हूं जिससे हम समझ जाएं कि ये वर्ग है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर विसर्ग के बाद में इनमें से कोई भी एक वर्ण आ जाए, या ए आ जाए, या ये आए, या रे आए, या ले आए, या वे आए, तो हम विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। हम बहुत ही सीधे रूप से, सरल तरीके से ये संधि जान रहे हैं। ठीक है, अब विसर्ग का पहले क्या होता है साथियों? ऊ होता है। ऊ होता है। अब ओ कैसे बनेगा? विसर्ग का क्या करते हैं? ऊ करते हैं, और इधर क्या है? ए। ए और ऊ मिलकर के दोनों के स्थान पर एक आदेश क्या होता है? ओ। ये गुण संधि हो गई। ए के बाद में ऊ होता है तो क्या बनता है? ओ बनता है साथी। क्या बनता है? ओ। और जब संधि करेंगे तो संधि में हम ओ की मात्रा लिखेंगे। संधि में हम ओ की मात्रा लिखेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। संधि जब करेंगे तो ओ की मात्रा लिखेंगे, और संधि विच्छेद में भी हम यहां पर ओ की मात्रा ही लिखेंगे, ओ नहीं लिखेंगे। तो संधि करके देखते हैं। पहले संधि करके देखते हैं साथियों। यहां पर लिख रहा हूं मैं से, और फिर आगे लिख रहा हूं अपी। ठीक है, इसका एक पार्ट और है, उसके विषय में अभी जानने वाले हैं। से धन अपी। देखिए, यहां पर विसर्ग है। विसर्ग से पहले से में क्या मिला हुआ है? देखिए साथियों, से में क्या मिला हुआ है? ए। देखिए, विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद में ए हो, विसर्ग के बाद में ए है। तो जो बाद में ए होता है, इसके स्थान पर हम अवग्रह चिन्ह कर देते हैं। इंग्लिश में स्मॉल जो अल्फाबेट होती है उसका एस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। विसर्ग से पहले क्या है? ए। विसर्ग के बाद में जो ए होता है उसका ये परिवर्तन कर देंगे हम। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये सूत्र? विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद में भी ए हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। देखिए, ये समझाने के लिए लिखा था मैंने, अब डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, और ओ की मात्रा ही हम लिख देते हैं। ये मात्रा है। विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद में ए हो, तो इस ए के स्थान पर ये अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? अवग्रह चिन्ह बोलते हैं इसको। इंग्लिश में
स्मॉल अल्फाबेट का एस जान लीजिए। विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो तो ये ए इस एस में बदल जाता है, कहने का मतलब अवग्रचन बोलते हैं इसको, ठीक है। और विसर्ग ओ में बदल जाती है, तो यहां पर जो विसर्ग है इसको ओ में बदल देंगे। देखिए से लिखा और यहां पर लिखेंगे विसर्ग के स्थान पर ओ, ठीक है। यहां पर ए है, इसके स्थान पर हम लिखेंगे ये अवग्रचन और फिर लिखेंगे अपि। सो अपि, ये संधि हो गई सो अपि, ठीक है। एक संधि और देखिए ऐसी ही, कै धन अपि। देखिए हम उच्चारण करते हैं, बोलिए कै, तो कै के साथ में ए का उच्चारण भी हो रहा है, तो इसलिए विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद में ए है ही, हम देख रहे हैं आसानी से। तो इस विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे, ओ करेंगे और संधि करते समय ओ की मात्रा लिखें, ठीक है। और इस ए के स्थान पर हम एस, छोटी एबीसीडी का एस, जिसको हम अवग्रचन भी बोलते हैं हिंदी में। तो अब इसकी संधि करेंगे, देखिए विसर्ग के स्थान पर क्या लिखना है, ओ की मात्रा, ठीक। और इस ए के स्थान पर क्या लिखना है, ये अवग्रचन, और फिर लिखेंगे पे में छोटी की मात्रा को अपि। ये हमारा शब्द बना को अपि, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, नेक्स्ट उदाहरण है जैसे उपहास्य है धन अपि, उपहास्य धन अपि। यहां पर उपहास्य से में ए मिला हुआ है, विसर्ग से पहले ए है। आपका जवाब होगा यहां पर ए दिखता तो नहीं, देखिए से है, से का निर्माण हम इस प्रकार से करते हैं, से तो ये पूरा से होता है, से तो देखिए से में क्या है, ए है, तो यहां पर से में ए है, तो विसर्ग से पहले क्या है, ए, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद में भी ए, तो इस ए के स्थान पर हम ये अवग्रचन लिखेंगे और इस विसर्ग के स्थान पर हम अब मात्रा का यूज कर रहे हैं, ओ हो जाता है, ओ हम मात्रा का यूज। तो आप देखिए संधि करेंगे तो लिखेंगे उपहासो और अपि, इस प्रकार से हम संधि कर देंगे, उपहासो अपि। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, अब इनका पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है तो क्या करते हैं, जैसे पहले लिखा मैंने राम है, ठीक, और यहां पर लिख रहा हूं गच्छति, राम है गच्छति, ठीक है। अब राम मैं में मिला हुआ है, तो विसर्ग से पहले ए तो है, स्पष्ट हो गया, विसर्ग से पहले ए है। विसर्ग के बाद में देखिए यहां पर क्या है, गए, तो कै वर्ग का तीसरा अक्षर आ गया गए, तो क्या करेंगे हम, इस विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे, ओ की मात्रा ये होती। विसर्ग के बाद में ए नहीं है तो कोई चेंज होगा ही नहीं, केवल विसर्ग के स्थान पर ओ करेंगे, तो संधि करेंगे किस प्रकार से, रामो गच्छति, ये संधि हो गई साथियों, रामो गच्छति ये संधि हो गई, ठीक है। अब आगे एक उदाहरण और देखिए, वही लिख रहा हूं मैं, राम है, अब लिखता हूं धावती, धावती, विसर्ग से पहले मैं में ए है, विसर्ग के बाद में ध है, कौन सा वर्ण है, देखिए तय वर्ग का तीसरा ये है, चौथा वर्ण आ गया ध, ठीक है। और मान लीजिए यहां पर ददाती तीसरा वर्ण हो, राम है ददाती, दूसरा है श्याम है, श्याम है, लिख रहे हैं नेक्स्ट धावती, श्याम धावती या भवती, गोपाल है,
गोपाल है हसति, शिव है वंदे, राम है रमयति। अब इनकी संधि हम करते हैं। राम है के बाद में चौथा अक्षर आ गया, तीसरा चौथा वर्ण, देखिए ऊपर चौथा वर्ण है, तो हम इस विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे साथियों, विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे। तो इसकी संधि क्या हुई, नंबर 1 रामो धावती। सीधे रूप में अब तो हम सीख गए, विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे ओ, देखिए रामो धावती, नंबर 1 रामो धावती हुआ। अब विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा अक्षर है दे, तो यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे हम ओ, तो क्या होगा रामो ददाती, ये हो गया। नंबर 3 है श्यामय भवती, श्याम होता है, तो यहां पर जो विसर्ग है इसके स्थान पर ओ कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा श्यामो भवती, ये हुआ। गोपाल है हसती, विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद में देखिए नो नो नो, ये संज्ञा नहीं होगा। गोपाल है वदती, गोपाल है वदती, यहां पर ये वर्ण होना चाहिए य र ल व, तो व आ गया यहां पर व, तो विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे ओ, तो क्या करेंगे यहां पर नंबर 4 पर गोपालो वदती, इस प्रकार से हो गया हमारा। शिवे धन वंदे, विसर्ग से पहले व में क्या है ए, और इधर क्या है वे, देखिए वे, तो क्या हो गया यहां पर शिवो वंदे, शिवो वंदे हो गया। राम है रमयति, राम है विसर्ग से पहले ए, विसर्ग के बाद में रे, कोई भी वर्ण आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा रामो रमयति, ये संधि हुई रामो रमयति। तो साथियों उत्तर विसर्ग संधि बहुत ही सरल है, एक बार फिर देखेंगे कि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए हो, तो इस ए के स्थान पर यह उग्र चिन्ह हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। नेक्स्ट बात यह है कि विसर्ग के बाद में यदि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, कोई भी एक वर्ण आ जाए, या यह में से कोई भी एक वर्ण आ जाए, इसके पीछे कोई भी एक वर्ण आ जाए, तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ कर देंगे, तो हमारी वो तो विसर्ग संधि एकदम ठीक होगी। अब देखिए हम संधि विच्छेद कैसे करें, तो यही हमें नियम याद रखना पड़ेगा। देखिए रामो धावती, ओ के बाद में चौथा वर्ण है थे, और ओ से पहले क्या होगा ए, तो हम क्या करेंगे संधि विच्छेद, ये ध्यान रखेंगे, तो राम है धावती, क्यों हो गया, विसर्ग के बाद में चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण, और विसर्ग से पहले मैं में ए है, तो राम है धावती। इसी प्रकार से दे तीसरा अक्षर है, ओ के बाद में तीसरा अक्षर है, इस ओ के बाद में क्या होना चाहिए, या तो ए होना चाहिए, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या ये में से कोई भी वर्ण हो ओ के बाद, तो इस ओ के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा, लेकिन ओ से पहले ए होना चाहिए ए, तो यहां पर हुआ राम है ददाती। नेक्स्ट श्याम है भवती, क्यों, क्योंकि ओ के बाद में भय है, ये रहा। गोपालो वदती, तो लिखेंगे गोपाल है वदती, वह, ओ के बाद में वह, ये रहा वह, ठीक है। शिवो वंदे, तो लिखेंगे शिव है वंदे है, ओ के बाद में क्या है वह। रामो रमयति, तो संधि विच्छेद होगा, राम है रमयति, राम है रमयति, ओ के बाद में क्या है रे, तो देखिए रे है यहां पर विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग का ओ किया और विसर्ग से पहले ए, तो राम है रमयति। मान लीजिए यहां पर है कोअपि, तो संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए
ओ के बाद में क्या है, अवग्रह चिन्ह है, तो अवग्रह चिन्ह के स्थान पर क्या करेंगे हम, ए अपि। अब हमें पता होना चाहिए कि को किसका बना था, को बना था ए धन उ का बना था, उ के स्थान पर क्या बना, विसर्ग। तो इसे के स्थान पर हम विसर्ग करेंगे, विसर्ग, और इसमें कै में मिला हुआ है, ये लो कै धन अपि, कै धन अपि हो गया हमारा, कै धन अपि। तो इस प्रकार से हम ओथो विसर्ग संधि करते हैं। तो 10th क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार ये जो फॉर्मूला है बहुत ही अच्छा है साथियों, आसानी से आप संधि विच्छेद और संधि कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।